Hey everyone, welcome to Pada Live. This is me, Anik Omagan, and today we are going to what do you say? It's continuation of our reaction to a Bell Bottom trailer. बहुत ही अच्छा ट्रेलर था, मुझे तो बहुत मज़ा आया. So this trailer reaction will be in Hindi and English. So थोड़ा बहुत आपको मज़ा भी आएगा. तो कल मैंने जब ये ट्रेलर देखा, मैंने एक चीज़ तो मैंने नोटिस किया ही नहीं. जो इंदिरा गांधी का रोल प्ले कर रही थी, मुझे लगा कोई क्या बोलते हैं, कोई एक्ट्रेस प्ले कर रही हैं, कोई वेटरन एक्ट्रेस है या कोई वेटरन है जो प्ले कर रही है. मुझे कभी लगा ही नहीं कि लारा दत्ता प्ले कर रही हैं. एंड आई वॉज रियली शॉक्ड. आई हैड टू रिमूव माई ग्लासेस लाइक हाउ आई रिमूव माई सन ग्लासेस नाउ. So it was quite an, what do you say, interesting note. And I was searching for Lara Datta because when the film shooting started, तब मुझे पता था कि लारा दत्ता है, क्योंकि लारा दत्ता, वानी कपूर एंड हुमा कुरैशी विद अक्षय कुमार तीनों खड़े थे एक साथ. तो जब ये लोग फिल्म की शूटिंग के लिए गए थे, आई थिंक दे वेंट टू ग्लासगो, स्कॉटलैंड गए थे, तब इन तीनों के साथ एक पिक्चर खींची थी अक्षय कुमार ने. तो मुझे लगा, मैं ढूंढ रहा था लारा दत्ता कहाँ है, लारा दत्ता कहाँ है. तो मुझे लगा कि कहीं नोरा फातेही का रोल ना दे दे, जैसे कोई आइटम सॉन्ग में आ जाए, आके नाच के चले जाए. तो ऐसा मैं सोच रहा था, पर शी हैज़ अ क्वाइट मीटी रोल. तो वो देख के बहुत अच्छा लगा कि उनके प्रोस्थेटिक, उनके मेकअप में उन्होंने ध्यान दिया, और एट द सेम टाइम उन्होंने अपने लुक्स के लिए इतना ध्यान नहीं दिया. शी वर्क फॉर द फिल्म, और उन्हें ये बात के लिए महसूस हुआ कि शी हैड टू वर्क फॉर द फिल्म, एंड वो आउटपुट ऑफ द फिल्म के लिए वो अपना क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक लगा के, मेकअप लगा के, अपना लुक भी वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं. तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के. तो क्यूडोस टू लारा दत्ता फॉर दैट प्रोस्थेटिक एंड मेकअप फॉर बेल बॉटम, एंड शी इज एक्टिंग एज इंदिरा गांधी, एंड इट्स अ हॉनर, what you say, it's an honor to her, and it's an honor to watch her perform that character. Let's hope she kicks, what do you say, she punches and everything. तो बहुत मज़ा आएगा. तो एंड उसके बाद द म्यूजिक, तुम तारा बहुत ही मज़ेदार था, एकदम मज़ेदार संगीत था, और बीजीएम तो बहुत मज़ा आया. लाइक लोग बोल रहे थे तानिश बागची का है, लोग बोल रहे थे नहीं तानिश बागची का नहीं है, किसी और ने किया है, या कि कहीं से उठाया गया है, ऐसा लगता है कहीं से लिफ्टेड है, कहीं से कॉपी किया है. नहीं, आई थिंक इट्स एन ओरिजिनल बैकग्राउंड स्कोर कंपोज्ड बाय जूलियस पाकियम. और जूलियस पाकियम के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं. ही इज पार्ट ऑफ दिस एकता टाइगर जिंदा है फ्रेंचाइज, एंड ही इज पार्ट ऑफ यशराज फिल्म्स बैकग्राउंड स्कोर टीम यूनिट. सो ही हैज कंपोज्ड दिस पर्टिकुलर तुम तारा बेल बॉटम. तो बहुत मज़ा आया वो सुन के भी. सो ये दोनों चीज़ें मैंने कल मिस कर दिया था जब मैं रिएक्ट कर रहा था ट्रेलर को. तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगा कि मुझे बताना चाहिए. तो बहुत मज़ा आया ये दोनों चीज़ें देख के, और मैंने रीविजिट किया ट्रेलर को. एक और चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी ट्रेलर के बारे में, कि इतना लंबा ट्रेलर, 3 hours एंड नो सॉरी नॉट 3 hours, द फिल्म इज़ नॉट 3 hours, बट द लेंथ ऑफ द ट्रेलर इज़ अराउंड 3 minutes and 29 seconds. इट्स अराउंड 3 minutes. तो जब एक ट्रेलर 2 मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता. ऐसा लगता है कि हम ट्रेलर देख रहे हैं या कुछ प्रीव्यू के ऊपर देख रहे हैं या स्नीक पीक देख रहे हैं. तो ये कल्चर अच्छा नहीं लगता. बॉलीवुड फिल्म्स अगर आजकल फेल हो रही हैं, अगर आजकल अच्छे से कमा नहीं पा रही हैं, या आजकल लोग उसको क्या बोलते हैं, साउथ इंडियन सिनेमा के साथ कंपेयर कर रहे हैं, द वे दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट एंड द कॉन्टेंट, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग एंड द प्रमोशनल टूल. How these Bollywood producers are going, and how this Bollywood marketing team they are going with 3 hours cut for a spy thriller is, I think it's a huge miss, and it's a huge problem with the Bollywood marketing team. Whoever is doing the publicity design, I don't know, Himanshu Nanda, Rahul Nanda, whoever is doing 3 minutes for a trailer, I think it's useless. Not only in Bollywood, anywhere. Even the Marvel trailers are not 3 minutes. I suppose they are less than 2 minutes, or it's around 1 minute or something like that, 1 minute 30 seconds or something like that. So I hope they reduce the length of these trailers. तो जब ये ट्रेलर आता है तो ऐसा लगता है कि हम लोग पिक्चर का समरी देख रहे हैं. ऐसा लगता है कि पिक्चर का सिनॉप्सिस देख के बैठ गए, और जब हम लोग थिएटर में जाएंगे या अमेजोन में देखेंगे, ऐसा लगेगा कि हम लोग ट्रेलर देख के, और उसका जो कहानी अगर वो नहीं रहा तो वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होता. तो दैट इज द रीजन बॉलीवुड फिल्म्स आर फेलिंग. और यही एक कारण है, ऐसा नहीं है कि यही कारण है. तो ये एक कारण हो गया. तो इसके वजह से भी बॉलीवुड फिल्म्स फेल होते हैं. लेकिन कंटेंट, एट द एंड ऑफ द डे कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जब कंटेंट अच्छा रहेगा, जब पिक्चर अच्छा बनेगी, और जब एक्टिंग सही रहेगा, अक्षय कुमार जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, तो
बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, मतलब बहुत दिनों के बाद उनकी कोई मूवी ऐसी आ रही है जिसमें उन्होंने पैट्रियोटिक एंगल में एक्ट किया है। तो आई होप द फिल्म विल बी समथिंग बिफिटिंग एंड मज़ा आना चाहिए। अगर मूवी में मज़ा नहीं आया तो क्या हुआ, पैट्रियोटिज्म हो, कुछ भी हो, जिंगोइज्म हो, कुछ भी हो, मज़ा नहीं आएगा। मूवी देख के मज़ा आना चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, और गाने अच्छे होने चाहिए, सीन्स मस्त होना चाहिए, थ्रिल एलिमेंट्स होना चाहिए, और एवरीथिंग डिटेलिंग, एवरीथिंग डिटेल्स, कंटेंट, सब कुछ होना चाहिए। तो बॉलीवुड फिल्म के लिए एक चैलेंज है, इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर बेल बॉटम टीम। तो लेट्स होप एंड आई विश द बेल बॉटम टीम, एंड आई क्वाइट लाइक द ट्रेलर, बट इतना लंबा ट्रेलर देख के गुस्सा भी आता है। और okay, kind of makes it interesting, but the trailer gives away a lot of things. So they compare with Baby, Airlift, they compare with lot of other previous Akshay Kumar films. Even with Suryavanshi, they compared that dialogue. ये काम सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। तो these kind of comparisons could be avoided if they reduce the length of the trailer with, I mean, before if they reduce it by 2 minutes or just 1 minute 30 seconds or something like that. So let's see how Bell Bottom turns out to be, and please go and watch whatever you love on streaming platforms, and until then see you with other reactions, see you with other reviews। और मैं हिंदी में वीडियो डालते रहूँगा, और हिंदी में बात करते टाइम थोड़ा बहुत फास्ट नहीं आता है तो थोड़ा स्लो बात करूँगा, और हिंदी इंग्लिश इसलिए मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि तभी लोगों को पता चलेगा कि थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं हम लोग, इसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इसके बाद मैं फुल फ्लेज्ड हिंदी में भी बात करूंगा हमारे वीडियोस में, तो आपको मज़ा आएगा, और आप बोलिए मेरा हिंदी कैसा है। और इसके बाद तो हम लोग हिंदी में बहुत सारे वीडियोस करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा आएगा, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि हिंदी में वीडियोस करना मेरे लिए बहुत महत्व की बात है। और इतनी महत्व की बात है कि मैं हिंदी में ही वीडियोस करना चाहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं हिंदी में बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो मूवी के बारे में इतना डीप बात कर रहा हूँ। सो वो भी बहुत मज़ा आएगा। तो मैं अब से हिंदी मूवीज़ के लिए हिंदी में ही रिव्यू डालना कोशिश करूंगा, या डालने की कोशिश करूंगा। पर इंग्लिश आ जाता है, क्योंकि इंग्लिश इसलिए आ जाता है क्योंकि मैं जब भी मूवीज़ के बारे में डिस्कस करता हूँ मैं बहुत लिखता हूँ उसके बारे में। तो जब मैं लिखता हूँ तो इंग्लिश में लिखता हूँ, तो इसलिए मुझे इंग्लिश में आ जाता है। तो अगर ये सब ठीक से टिकती नहीं है तो मैं हिंदी में बना दूंगा, अगर ये सब टिकती है तो मैं इंग्लिश में भी बना दूंगा, हिंदी में भी बना दूंगा, तमिल में भी बना दूंगा, और तेलुगु में भी बना दूंगा। सो अंटिल देन, सी यू गाइस, बाय।